अगर आप क्लास 10 2027 बैच के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। इस वीडियो में आपको अपना पूरा सिलेबस क्लियर हो जाएगा। इन दिस वीडियो आपको क्लास 10 सिलेबस का पूरा ओवरव्यू, चैप्टर लिस्ट, टॉपिक्स जो डिलीट हो गए हैं एंड एक फुल क्लियर रोड मैप मिल जाएगा। अगर आप बिना किसी कंफ्यूजन के अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, पूरा का पूरा। हम एक एक चीज सब्जेक्ट वाइज समझते हैं गाइस। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, साइंस। साइंस के 3 सब पार्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो केमिस्ट्री में 4 चैप्टर्स हैं, आपको इन चारों चैप्टर्स पढ़ना है। बट अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो उसमें एक चैप्टर होगा फिजिकल क्लास, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये करके एक चैप्टर होगा, चैप्टर 5। वो डिलीटेड है, वो पिछले 2 ईयर से डिलीटेड है। तो बस आपको ये चारों चैप्टर पढ़ने हैं एंड इनमें से केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, फिजिक्स। फिजिक्स में ये 4 चैप्टर हैं, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ह्यूमन आई, मैग्नेटिक इफेक्ट। ये चारों के चारों आपको पढ़ने हैं। बट लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, लाइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी में इन टोटल 5 चैप्टर्स हैं एंड ये पांचों के पांचों चैप्टर्स आपके एग्जाम में आ रहे हैं, इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। नाउ द नेक्स्ट वन इज मैथ्स। तो मैथ्स में 14 चैप्टर्स हैं आपके एंड ये 14 के 14 इंक्लूडेड हैं। बट क्या डिलीटेड है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, रियल नंबर में एक टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन एलेमा, वो डिलीट हो चुका है, वो नहीं है आपके सिलेबस में। अगर आप एनसीईआरटी में वो दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, बट वो डिलीटेड है। सेकंड थिंग, जो 12 चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसमें बस मतलब उसमें पहले एक टॉपिक आता था कि हम इस सॉलिड को पिघला रहे हैं एंड इस सॉलिड को, तो वो वाला टॉपिक अब डिलीट हो चुका है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो वो एक्सरसाइज नहीं है आपके सिलेबस में। नाउ द थर्ड वन एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स, एसएसटी सुजन। तो एसएसटी में 4 पार्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स। तो हिस्ट्री में टोटल 5 चैप्टर्स हैं आपके एनसीईआरटी में, जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड वेरी मच इंपॉर्टेंट है। बट जो 4 चैप्टर है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। मीन्स वो हाफ ईयरली में यूटी में आ सकता है बट वो बोर्ड में एग्जाम में नहीं आएगा, उससे एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में, द 4 चैप्टर। सेकेंड थिंग, जो थर्ड चैप्टर है हमारा ग्लोबलाइजेशन एंड प्री मॉडर्न वर्ल्ड, वो होल चैप्टर नहीं आता है, बस उसके 3 सब टॉपिक्स आते हैं। द फर्स्ट वन प्री मॉडर्न वर्ल्ड, उसके बाद ट्रेवल ऑफ फूड, उसके बाद यूरोपियन मार्केट, बस यहीं तक आएगा, फुल सिलेबस नहीं आएगा वो। ज्योग्राफी में 7 चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी में इन टोटल, बट उसमें से 6 चैप्टर आएगा, जो 6 चैप्टर है वो कम्प्लीटली आएगा। बट जो 7th वन है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, जो ये चैप्टर है इससे मेजर क्वेश्चन नहीं आते, मतलब कि इससे कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, मैप वो आ सकता है बट क्वेश्चन नहीं आएगा। इकोनॉमिक्स में आपके 5 चैप्टर्स हैं, जिसमें कि 5th चैप्टर है कंज्यूमर राइट्स, जो कि बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। उसमें से एक क्वेश्चन जैसे द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में से कुछ नहीं आ रहा है, वैसे सेम इसमें से कंज्यूमर राइट्स में से कुछ नहीं आता है। तो आपको इन टोटल 4 चैप्टर हो गए इकोनॉमिक्स में। बट जो 4 चैप्टर है हमारा ग्लोबलाइजेशन, ये भी होल चैप्टर नहीं आता है। वो बैरियर एंड ट्रेड और उसके बाद ग्लोबलाइजेशन और इंटीग्रेशन, बस ये 4 टॉपिक्स आएगा, होल चैप्टर नहीं आएगा। तो आपके इकोनॉमिक्स में हो गए 3 चैप्टर्स एंड ये हाफ, मतलब थर्ड एंड हाफ चैप्टर। सिविक्स में ये टोटल जितने चैप्टर्स हैं आपके एनसीईआरटी में टोटल के टोटल आएंगे, ऑल आर इम्पोर्टेंट। इंग्लिश में 2 बुक्स हैं, फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो जो फुटप्रिंट विदाउट फीट है उसमें 8 चैप्टर था आपका, द हेड ड्राइवर, जो डिलीटेड है। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो वो डिलीटेड है। फर्स्ट फ्लाइट में द 100 रेसेस करके एक चैप्टर था, वो अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो वो भी डिलीटेड है। उसके बाद एक पोयम है एनिमल्स, वो भी डिलीटेड है। ग्रामर में आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं एंड ग्रामर अच्छे से करना। इंग्लिश में आपको लिखना होता है लेटर, एक लिखना होता है और एक पैराग्राफ लिखना होता है। लेटर में आपको डिटेल मिली रहती है, उसमें मतलब जैसे वही एप्लीकेशन वगैरह के फॉर्मेट में ही लेटर लिखना होता है। एंड जो पैराग्राफ होता है उसमें आपको डेटा गिवन होता है, उस पर पैराग्राफ लिखना होता है। हिंदी में क्षितिज और कृतिका में बस आपको 3 ही चैप्टर पढ़ने हैं, बट जो ग्रामर है वो उसका सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है। तो राइटिंग स्किल्स में आपको पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन, ईमेल लेखन और स्वरित लेखन
संदेश और सूचना। तो जो संवृत और ईमेल में ऑप्शन आता है ना, उसमें गाइस मुझे तो कंपेरेटिवली ईमेल ईजी लगता है। वो सब बायोडाटा और रिज्यूमे लिखना होता है उसमें, वो बहुत लंबा चला जाता है। तो आई थिंक यू कैन सिलेक्ट ईमेल, बट मैंने तो ईमेल ही किया था। तो उसमें ऑप्शन होते हैं, या तो आप वो लिखो बायोडाटा वाला, या तो फिर आप ईमेल लिखो। तो ईमेल इज़ कंपेरेटिवली ईजी। उसके बाद होता है संदेश और विज्ञापन। तो इसमें भी मतलब किसी किसी को विज्ञापन ईजी लगता है, किसी को सूचना। इसमें दोनों ही ईजी हैं। तो जो भी टॉपिक्स रिलेटेड हैं गाइज, मैंने उसको बता दिया वो आपके, एंड जो टॉपिक्स आपके बोर्ड में नहीं आने वाले हैं वो भी मैंने बता दिया। अगेन ये टॉपिक्स आपके बोर्ड में नहीं आने वाले हैं। थैंक यू गाइज। सिलेबस क्लियर हो गया है, तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्लास 10 and also exam pattern and its structure. So make sure you subscribe it. Thank you.